नया साल का पहला शुरुआत का रात था जिसमें पूरा लखनऊ वासी जश्न में डूबा हुआ था। तभी एक होटल के कमरा के अंदर एक ऐसा खौफनाक घटना घटती है जिससे पूरा लखनऊ वासियों को दिल दहला देता है। सरनजीत एक होटल लेते हैं जिसमें रहने वाला व्यक्ति का नाम था अरशद। उसका उम्र था 24 वर्ष का उम्र था और उसका परिवार को लेकर उसने अपने पूरा परिवार को लेकर लखनऊ में जाते हैं। एक होटल में कमरा बुक करते हैं रहने के लिए और उसमें जैसे ही 1-2 घंटा रहते हैं तब तक एक ऐसा खौफनाक घटना घटती है जिससे सुनते ही आपका पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं हम। अरशद का परिवार मूल रूप से एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे जिसका कास्ट था मुस्लिम कास्ट के लोग थे। अरशद अपने परिवार को लेकर बैरूत जाते हैं, उसके बाद आगरा में जाकर शिफ्ट होते हैं। उसमें न्यू साल का जश्न मनाने के लिए अरशद अपने परिवार को लेकर अजमेर जाते हैं और फिर वहां से लखनऊ आ जाते हैं। और वहां लखनऊ आने के बाद एक होटल के अंदर जाते हैं और उसमें एक कमरा बुक करते हैं रहने के लिए। और वहां बहुत सा कड़ा सा शासन चल रहा था, बहुत सा ज़्यादा चेकिंग चल रहा था जिसमें उसका भी चेकिंग हुआ। उसका बैग को तलाशा गया तो उसमें कुछ नहीं मिला। ऊपर से देख लिया लोग चेक करने वाला, उसमें कुछ नहीं मिला। और जैसे ही कमरा में 109 कमरा में जाते हैं तभी उसमें उसका माँ और उसका बहन बोलते हैं, लोग हमें बहुत ज़ोर से भूख लगा है और इतना रात हो गया है तो भूख लग गया है। अंदर होटल के अंदर जाते हैं और लगभग बहुत रात हो गया था जिसमें बोलते हैं लोग कुछ खाने के लिए। उसको बेटों से कहते हैं, अरशद से बोलते हैं लोग कुछ खाने के लिए लेकर आओ, जाओ कुछ खाने के लेकर आओ। तभी अरशद कमरा से बाहर जाते हैं खाने के लिए, कुछ लाने के लिए। तभी उसमें उधर से खाना लेकर आते हैं, तभी उसमें छुप कर खाना लेकर आते हैं उधर से। और कमरा के अंदर आने से पहले उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं और उस खाना को लाकर उसको माँ को देते हैं और उसका बहन को देते हैं खाने के लिए। तभी उसका माँ और उसका बहन बोलते हैं जे आप भी खा लीजिए। तो बोलता है जे नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं उधर से खा कर आए हैं, हम कुछ देर के बाद खा लेंगे, आप लोग खाइए, तब तक मैं बाहर से होकर आते हैं। तभी वो बाहर जाते हैं, तभी उसका चारों बहन और उसका माँ खाना को खाने लगते हैं। तभी सब बेहोश हो जाते हैं। अभी खाना को पूरा नहीं खाए रहते हैं तभी बेहोश हो जाते हैं। तभी अरशद देखता है कि उसका परिवार बेहोश हो गया है। तभी दौरा आता है कमरा के अंदर आता है तो उसका पिता से मिलकर एक एक करके सब किसी का मर्डर कर देता है। किसी का हाथ काट देता है, किसी का गला काट देता है, किसी तरह सब किसी को मर्डर कर देता है। और उसके बाद अपने परिवार को हत्या करने के बाद एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें बताया कि वह हत्या करने का एक वजह है। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि इसमें हत्या करने का एक वजह है। उसने बताया कि माहौल वाले पर प्रचंड और धर्म परिवर्तन
करने पर मजबूर करने लगा। उसने बोला, माहौल वाले पर पर्यटन और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। हमारे बस्ती वालों ने मेरा घर छीनना चाहा, लेकिन हम जब आवाज़ उठाए तो हमारी बात किसी ने नहीं सुन पाया और हम ठंड में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन हमारा धर्म भी बदलने का सोच रहे थे और मेरा सभी संपत्ति को मंदिर के नाम पर करना चाहते थे, लेकिन मेरा आवाज़ किसी ने नहीं सुना और मेरा परिवार को मर्डर कर दिया। अरशद अपना सब कुछ मंदिर के नाम करना चाहते थे। तभी ये घटना सुनते ही पुलिस फौरन पहुंच जाता है उस जगह पर और अरशद को गिरफ्तार कर लेता है और उसका पिता रहता है वो फरार हो जाता है। उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में भेज देता है और सभी बॉडी को जिसका हत्या किया गया था उस सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तभी उधर से रिपोर्ट में आता है कि इस सब बॉडी का रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग रिपोर्ट में पाया जाता है कि इस सभी का मौत का कारण अलग अलग है। इसमें रिपोर्ट में पाया जाता है कि सब किसी का मौत का कारण अलग अलग होता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस सब का मौत का कारण एक नशीला पदार्थ भी है जिससे उसका मौत हुआ है, एक नशीला पदार्थ भी है। इस हत्याकांड ने पारिवारिक और सामाजिक पर एक आकर्षित करता है, समाज पर एक पारिवारिक आकर्षित। इस हत्याकांड ने गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करता है। इस हत्याकांड ने गंभीर परिवारों की ओर आकर्षित करता है। इस हत्याकांड ने गंभीर परिवारों की ओर आकर्षित करता है। यह घटना एक चेतावनी की है। यह घटना हमें यह चेतावनी देता है। यह घटना हमें यह सिखाता है कि हमें स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला है आप लोग ज़रूर बताइएगा और ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद।